हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू प्लेलिस्ट का नाम है लारावल। तो बेसिकली आप प्लेलिस्ट कह सकते हो या फिर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कह सकते हो, फ्रेमवर्क कह सकते हो कि आज से जो है हम वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, लारावल। डन। तो आज से हम जो है वो लारावल स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअली में लारावल होता क्या है, क्यों हमें यूज करना चाहिए, क्यों हम जो है वो दूसरे फ्रेमवर्क को यूज कम करके एज कम्पेयर टू लारावल को ज्यादा यूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, वो सारी सारी चीजें जो हम है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू लारावल। डन। तो यहाँ पे हमने जो है वो डेफिनेशन लिख रखी है। यदि आपको कोई भी पूछता है तो आप जो है वो डेफिनेशन बता सकते हो। लारावल इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर बिल्डिंग मॉडर्न सिक्योर एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशन। सो बेसिकली हम लारावल की यूज करते हैं, इसका आपको आंसर यही मिल गया होगा कि लारावल इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे क्या है कि लारावल जो है वो ऑलरेडी पॉपुलर है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो एडिशनल मिल जाती है, बिकॉज की बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं प्री डिफाइंड, बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है, बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाती है। देन ओपन सोर्स है ये, मतलब कि आपको लारावल यदि आप यूज करते हो अपने कोड को बिल्ड करने के लिए या अपने वेबसाइट को बिल्ड करके या आपने कोई वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। ये ओपन सोर्स है, मतलब कि फ्री है, फ्री टू यूज। आप जस्ट इंस्टॉल करो गिट से तो इसको आप जो है वो यूज कर सकते हो। डिजाइन फॉर मॉडर्न सिक्योर एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशन। तो ये क्या है कि जो आपकी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, जस्ट लाइक रिएक्ट हो गई, नेक्स्ट.जेएस हो गई, तो आप जो है वो लारावल के अंदर ही रिएक्ट को लिख सकते हो, लारावल के अंदर ही Vue.js को लिख सकते हो। और इन्होंने अपने आप को काफी जो है वो अपग्रेड कर रखा है एज ए सिक्योरिटी। तो बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारी मिडिलवेयर्स मिल जाते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको CSRF टोकन, बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। इस केस यदि आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो लारावल के अंदर, देन यदि आपको उसको स्केल करना है, स्केल जस्ट लाइक आपने बनाया था 100 यूजर के हिसाब से कि हमारा इतना डाटाबेस है, इतना ट्रैफिक आ सकता है और ये चीजें आई है। बट इफ केस यदि वो सक्सेसफुली आपका डिप्लॉय हो जाता है और उस पर मान लो कि आपके पास 100 के जो है वो मंथली यूजर्स आते हैं, पर डे यूजर्स है, तो भी आप जो है वो लारावल में उसको इजीली स्केल कर सकते हो, बिकॉज की लारावल इन बिल्ड आपको क्यू जॉब्स का ऑप्शन देता है, शेड्यूलर का ऑप्शन देता है, बहुत सारे टूल्स है जो आप उनसे जो है वो लारावल को स्केल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग ऑटोमेशन आपको यहाँ मिल जाता है। सिंप्लीफाई डेवलपमेंट बाय ऑटोमेटिंग कॉमन टास्क लाइक राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, सेशन एंड कैशिंग। तो आपको क्या करना होता है, नॉर्मली कोई भी आप यदि PHP कोर या कोई भी कोर लैंग्वेज लोगे तो वहां पे आपको क्या ये चीजें वापस से लिखनी पड़ती है कि आपको राउटिंग जो है वो बनानी पड़ती है, जस्ट लाइक आप ये भी लोगे। देन ऑथेंटिकेशन भी आपको जो है पूरा पूरा लिखना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करोगे आपका ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाएगा। राउटिंग आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, सेशन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, कैशिंग इसमें आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है हमारे पास वो है MVC आर्किटेक्चर। इसके लिए हमने ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना रखा है पूरा, तो आपको जो है इस वीडियो के बाद जो है आपको MVC का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। यूटिलाइज द मॉडर्न व्यू कंट्रोलर। तो ये क्या करता है कि मॉडर्न व्यू कंट्रोलर पैटर्न को फॉलो करता है। MVC क्या है, बेसिकली एक पैटर्न है, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। इससे रिलेटेड हमने पूरा पूरा वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जो कि आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। डन। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जब भी आप लारावल यूज करते हो तो आप क्या करते हो, मॉडल व्यू कंट्रोलर की आप डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मॉडल बनाते हो। जो क्लाइंट होता है उसको आप जो भी कुछ शोकेस करते हो वो आप करते हो व्यू के थ्रू, और जितने भी आपके बिजनेस लॉजिक होते हैं तो वो आप कहाँ यूज करते हो, कंट्रोलर के अंदर। तो आपका जो कोड है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहता है, और यदि कोई भी डेवलपर या कोई भी बंदा जो है वो नया आता है या आपकी टीम में जुड़ता है तो इजीली वो जो है वो कोड को रीड कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा और उस पर जो है वर्क प्रॉपरली कर पाएगा। इंश्योर स्ट्रक्चर्ड एंड हाईली मेंटेनेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड। तो इसमें क्या होता है, आपका हाईली मेंटेन्ड कोड होता है। डन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल PHP एंड लारावल में, क्योंकि अभी तक हम जो है वो कोर PHP के रिलेटेड पढ़ते आए थे, कोर PHP में हम काम करते थे। जब हम लारावल पर शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। जस्ट लाइक हम 9 से 10th में जाते हैं तो हमारे कुछ सब्जेक्ट अपग्रेड होते हैं, हम कुछ अपग्रेड होते हैं, कुछ लैंग्वेज अपग्रेड होती है, बहुत सारी चीजें जो है वो अपग्रेड होती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी चीजें अपग्रेड होती है। ऑफन रिक्वायर्स हाईली रिपीटिव अनस्ट्रक्चर्ड एंड cluttered code. Developer must manually write boilerplate for database connection, basic routing, and custom security
फिल्टर। तो बेसिकली ट्रेडिशनल पीएचपी जब हम यूज करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, हमको हर एक चीज के लिए कस्टम चीजें लिखनी पड़ती थी। यदि हम डाटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो भी हमको जो है वो रो एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ती थी। यदि हम हमारा ऑथेंटिकेशन कर रहे तो भी हमें ऑथेंटिक पोर्ट हमें बनाना पड़ता था। राउटिंग भी कर रहे थे, हमें राउटिंग की जो है फाइलें हमें बनानी पड़ती थी। वो सारी की सारी चीजें आपको ट्रेडिशनल पीएचपी में करनी पड़ती थी। जस्ट लाइक आप इसको जो है वो कोर पीएचपी भी कह सकते हो। लारावल में आपको क्या मिलता है, प्रोवाइडर्स मिलते हैं, एलिगेंट्स मिलते हैं, प्री स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट मिलता है, पैकेजेस मिलते हैं विद यूजुअली विद कंपोनेंट। तो आप क्या है बार बार कंपोनेंट को जो है वो रीयूज भी कर सकते हो। बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम, तो आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी सिस्टम ऑलरेडी मिलता है कि इफ केस कि आप हाईली सिक्योर नहीं करते हो अपने एप्लीकेशन को, उसके बाद भी लारावल बाय डिफॉल्ट आपकी एप्लीकेशन को काफी सिक्योर कर लेता है। स्ट्रीमलाइंस डेटाबेस, ओआरएम एंड ऑटोमेशन फीचर क्लीनली इम्प्लीमेंटेड रिपीटिवली बॉयलरप्लेट डन। तो यहाँ पे आपको जो है वो बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, बार बार चीजें नहीं लिखनी पड़ती, आप एक कंपोनेंट बना के उसको मल्टीपल जगह पे आप यूज कर सकते हो। डन। तो ये हमारे पास था लारावल का इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं की फीचर्स ऑफ लारावल, कि लारावल के क्या क्या फीचर्स है। हमने अभी तक ये देखा था कि लारावल क्या होता है। तो लारावल एक क्या है, वेब फ्रेमवर्क है, पीएचपी का एक वेब फ्रेमवर्क है जो कि ओपन सोर्स है, मतलब कि आप फ्रीली उसको यूज कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ लारावल। तो फर्स्ट फीचर है हमारे पास एमवीसी आर्किटेक्चर। तो लारावल जो है वो क्या फॉलो करता है, एमवीसी आर्किटेक्चर, स्ट्रिक्ट एमवीसी आर्किटेक्चर सेपरेटिंग बिजनेस लॉजिक फ्रॉम द यूजर इंटरफेस। डन। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जितनी बिजनेस लॉजिक होते हैं सारी चीजें जो होती है वो सेपरेट हो जाती है यूजर से। ब्लेड के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखते। उसके बाद हमको क्या मिलता है, ब्लेड टेम्पलेट इंजन। डन। तो जब भी हम जो है वो लारावल के अंदर एचटीएमएल या फिर जो व्यू वाला जो भी काम करते हैं उसके अंदर हमको क्या मिलता है, ब्लेड टेम्पलेट इंजन मिलता है, जिसकी मदद से हम जो है बहुत सारी चीजें इनबिल्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक लूप हमको मिल जाता है ब्लेड के साथ, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। हम रिएक्ट लिख सकते हैं, कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर नहीं कर सकते। देन हमको मिल जाता है एलोंकेट ओआरएम। तो ये क्या करता है कि एसक्यूएल के साथ हम डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट ना करके हम किसके थ्रू करते हैं, ओआरएम के थ्रू। इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली मॉडल को कॉल करते हैं, मॉडल के कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं उनको हम यूज करके माइस्क्यूएल को यूज करते हैं। तो मॉडल जो है वो डिफाइन करता है कि माइस्क्यूएल के पास कौन सी क्वेरी जाएगी। तो ये एज कम्पेयर टू रो क्वेरी ये ज्यादा सिक्योर माना जाता है, बिकॉज की यहाँ पे आप जो है वो डायरेक्टली रो क्वेरी नहीं फायर कर रहे हो। उसके बाद हमको मिल जाता है आर्टिसन सीएलआई। तो आर्टिसन सीएलआई से हमने पूरा एक बेसिक वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। तो उसमें भी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिससे कि हम प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। हमको कंट्रोलर बनाना तो हम डायरेक्टली कमांड के थ्रू बना सकते हैं। हमको बहुत सारी चीजें करनी होती है, मॉडल बनाना होता है तो कमांड के थ्रू बनाते हैं। तो हमको क्या एक सीएलआई मतलब कि कमांड लाइन भी मिलता है लारावल के अंदर। उसके बाद हमको राउटर एंड मिडलवेयर मिलते हैं। तो हम जो भी हमारे पेजेस के राउट होंगे, जस्ट लाइक कि मेरा वेबसाइट है उसके अंदर होम पेज है, तो मैंने होम एक राउटर बनाया, तो मैं राउट को किसी भी कंट्रोलर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, किसी कंट्रोलर के अंदर पास कर सकता हूँ, मॉडल पास कर सकता हूँ, मैं मिडलवेयर लगा सकता हूँ। जस्ट लाइक मेरे को ऑथेंटिकेशन चेक करना है कि यूजर जो है वो लॉगिन है या नहीं है पर रिक्वेस्ट पे, तो मैं जो है मिडलवेयर लगा सकता हूँ। उसके अलावा भी हम बहुत सारी जगह मिडलवेयर जो है वो यूज करेंगे जब हम एक रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, तो बाय डिफॉल्ट आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाता है एंड सिक्योरिटी मिल जाता है। जस्ट लाइक सीएसआरएफ मिल जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन मिल जाता है, एक्सेस अटैक से आपको जो है वो लारावल बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट प्रोटेक्ट कर लेता है। डन। उसके बाद हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ लारावल, व्हाई मॉडर्न वेब एप्स चूज इट। तो बेसिकली लारावल को हम क्यों चूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इनबिल्ड है बट वो दूसरे फ्रेमवर्क में भी तो अवेलेबल है। जस्ट लाइक आप नोड ले लो, एक्सप्रेस ले लो, तो बहुत सारे फ्रेमवर्क है जहाँ पे लारावल से भी बेटर फीचर्स अवेलेबल है। बट उसके बाद भी हमारे पास कुछ कुछ जो फीचर्स है वो लारावल में है, इसलिए हम जो है वो बेटर चॉइस रखते हैं लारावल को। फास्ट डेवलपमेंट, तो लारावल के अंदर हम जो फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमको बार बार बिल्ड नहीं बनानी चीज के लिए, रिड्यूस कर सकते हैं हम कोड को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कोडिंग टाइम एंड थ्रोट बिल्ड इन फीचर्स टू इंश्योर रैपिड डिलीवरी। तो हम जो है वो फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, पूरा एक्सपेंसिव सिंटेक्स बोस्ट एंड क्लीन हाईली रीडेबल एंड मेंटेनेबल सिंटेक्स डिजाइन फॉर डेवलपर हैप्पीनेस। तो लारावल ने क्या करा है कि बहुत सिंपल सिंटेक्स बनाया है। जस्ट लाइक आपको इंग्लिश आती है तो आप लारावल में वर्क कर सकते हो। बिल्ड इन सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड इंटरप्राइज लेवल प्रोटेक्शन। तो ये क्या है कि इंटरप्राइज लेवल प्रोटेक्शन आपको फ्री में देते हैं। डन। उसके बाद है पैकेज इकोसिस्टम ऑफर हाईली मॉड्यूलर इकोसिस्टम फॉर द इंटीग्रेटिंग यूजेबल कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है वो
पैकेज इकोसिस्टम है लारावल के अंदर। आपको जस्ट कंपोजर रन करना है, कंपोजर के अंदर कोई भी आपको पैकेज यूज करना है, उसकी कमांड रन करनी है और आप उस पैकेज को इजीली जो है वो यूज कर पाओगे। उसके बाद हमारे पास स्कीमा, माइग्रेशन, सिंप्लीफाई डाटाबेस मैनेजमेंट वाया माइग्रेशन, और हमको जो है वो डाटाबेस को माइग्रेट करने के लिए माइग्रेशन मिल जाता है, हमको डाटा सीड करना है तो सीडर मिल जाता है, हमको बल्क में डाटा टेस्टिंग के लिए यूज करना है तो हमको फैक्ट्री मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें हमको जो है वो डाटाबेस के लिए भी यहाँ पे मिल जाती है। कम्युनिटी एंड सपोर्ट बाय द वेस्ट ग्लोबल कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या है कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस केस में आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अटकते हो, डन, तो वहां पर आपके पास क्या कम्युनिटी होनी चाहिए कि हाँ मेरा ये इशू है, मैंने कहीं पे डाला, नेट पे डाला, स्टैक ओवरफ्लो पे डाला, यूट्यूब पे डाला, यदि उस फ्रेमवर्क से रिलेटेड कोई पढ़ा नहीं रहा होगा, कोई बता नहीं रहा होगा, किसी ने कमेंट नहीं कर रखा होगा, किसी ने ब्लॉग नहीं लिख रखा होगा, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बट लारावल के केस में आपके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो वहां पे आपको क्या है कि बाय डिफॉल्ट सपोर्ट मिल जाता है, आप कुछ भी जो है वो सर्च कर सकते हो। जस्ट लाइक आपने यूट्यूब पे भी सर्च करा तो आपको मल्टीपल ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपने स्टॉक ओवरफ्लो पे सर्च करा आपको वहां मिल जाएंगे, चैट जीपीटी पे आपने कुछ भी सर्च करा तो आपको वहां पे इजीली आंसर मिल जाएगा। फिर हम देख लेते हैं लारावल एप्लीकेशन। तो लारावल एप्लीकेशन का सीधा सा मतलब है कि लारावल हम क्यों यूज करते हैं या किस किस एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली कंपनी की वेबसाइट बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ई कॉमर्स जो है वो हम लारावल में बनाते हैं, डन। उसके बाद सीआरएम हो गया, ईआरपी सिस्टम्स हो गए, मैनेजमेंट पोर्टल्स हो गए, लाइट वेट रेस्ट एपीआई होगी, जो हमारी रेस्ट एपीआई होती है जब हम रिएक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम जो है वो लारावल के अंदर बनाते हैं। देन उसके बाद हम देख लेते हैं समरी की बेसिकली अभी जो हमने पूरे वीडियो में कवर करा था, तो वहां पे हम देख लेते हैं हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट लाइक आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज लारावल, तो आपको क्या आंसर दें, डन। So Laravel is an open source PHP framework based on the MVC architecture that help developers build secure, scalable and maintain web application quickly and efficiently। तो ये जो आपका आंसर है इसमें हमने जो है वो सारे पॉइंट कवर कर लिए। फर्स्ट, Laravel is open source, Laravel is open source PHP framework based on MVC architecture। इस पे बेस्ड है MVC आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर that help to developer build secure, scalable and maintain web application quickly and efficient। तो ये हमको क्या हेल्प करता है वेब एप्लीकेशन में। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक होता है हमारे पास वेब और एक होता है हमारे पास वेब एप्लीकेशन। नॉर्मली एप्लीकेशन का मतलब हम ये समझते हैं कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो गया या विंडोज एप्लीकेशन हो गया। सेम लाइक हम क्या करते हैं कि पूरी पूरी एप्लीकेशन जो है वो हम वेब में चलाते हैं, तो हम जो है वेब एप्लीकेशन कहते हैं। और जस्ट लाइक वेब हम किसको कहते हैं कि हमारी कोई कंपनी की वेबसाइट होगी जिसपे हम स्टैटिकली डाटा दिखा रहे हैं, उसमें डाटाबेस का इतना रोल नहीं होता है, डन। तो ये था हमारा